ओम शांति 1/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है बच्चों को बहुत मीठा रॉयल बनना है, बाप का नाम वाला करना है। कोई गुस्सा करे गाली दे तो तुम्हें मुस्कुराते रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा पूरा ट्रस्टी बनना है, कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है और बाप पर बलिहार जाना है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी उच्च कुल के हो। क्वेश्चन है किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? आंसर, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। दूसरा, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी, मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी बाबा तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है, देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्र माला में पिरोएंगे, वापिस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। तो बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि बाबा के पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान हैं, अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पुत्र बने हैं। निराकार बाबा, साकार दादा हैं। बाप हैं ऊंचते ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वो बड़ी रॉयल्टी में रहते हैं, अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था है जिससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की संतान हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए, हम निराकारी और साकारी उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है, पहले कोड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है। इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ, जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रतन दिए हैं, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम
शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने वाला कौन, वह भी खुशी होनी चाहिए। स्वयं परमात्मा रोज आकर के पढ़ाता है तो हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। पहले अलफ बे पढ़ते हैं तो पट में बैठ पढ़ते हैं, फिर बेंच पर पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है वह फिर भी कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंच होता है ना। तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच होना, हम बच्चे सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच हैं। वह फिर भी देवताओं की संतान है, तुम हो ईश्वरीय संतान। जिससे वर्षा लेना है उनको याद भी करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। तो बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा कहते हैं हाँ ले लेते हैं। बाबा क्या कहते हैं शिव बाबा? बाबा कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो संभालो, अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी हूँ ये समझ करके संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, कोई भी उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। मेरे से पूछते रहना है। कोई तो यह भी नहीं जानते बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हो हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी हैं। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो हैं ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते हैं, शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वो शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। तो बाबा ने बतलाया है श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना। तो वह है श्याम और वह है सुंदर। श्रीनाथ पास बहुत धन है, वहाँ उड़ीसा की तरफ इतना धनवान नहीं होते। गरीब और साहूकार तो होते ही हैं, नंबरवार तो होते ही हैं ना। गरीब और साहूकार तो होते ही हैं। अभी तो बहुत गरीब हैं, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो। वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। तो ऐसी तैयारियां करनी चाहिए। बल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंच है ना। वहाँ का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होती हैं, यहाँ सब चीज़ें Z क्वालिटी की हैं। तो रात दिन का फ़र्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता है सब सड़ा हुआ रहता है। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना। तुमको तो बड़ा नशा रहना चाहिए। हमको किस बात का नशा होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं जो सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं
मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसको चीज़ें करनी गोर को दे देते हैं ना, जो मरता है सारा सामान उसका करनी गोर को दे देते हैं। साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? कीचड़ पट्टी। उसकी एवजे में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या हैं और देते क्या हैं? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, मोत पलिती कपड़ धोते हैं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने ये वाणी चलाई, जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हमारी गीता किसने गाई, गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया। वह तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वह समझते हैं कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अन आर्य है। यह तो करके दयानंद ने नाम रखा। पिछाड़ी को जो टालियाँ निकलती हैं उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है। उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, चलते चलते फां हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते हैं इस हालत में क्या करूं? तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो। क्या करे शिव बाबा? फिर चलते चलते बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारे ऊपर है, वह तो करके एक जन्म के लिए मार देंगे, तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करते हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही गुस्से में एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के गुरु शुरू से आए हुए ऐसे हैं जो एकदम छोड़ कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक हैं। भूल पर तो पछताना होता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे ये डिससर्विस करते हो, ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूसा नहीं लगाया जाता। जैसे कहते हैं ना घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी से बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती नहीं। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो। बाबा से राय लेनी चाहिए, पूछना चाहिए। बाबा युक्तियाँ बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है। कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकालें। ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंच पद हो। बरोबर ऊंच पद देते हैं ना, किसी को ख्याल में भी नहीं होगा कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। चलना फिरना बोलना खाना पीना रॉयल्टी से होना चाहिए। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम ईश्वरीय संतान हैं।
लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष हैं, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है, अभी कोई ऐसा बना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है, जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है। ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो अंदर में खुशी भी होगी। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए। रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाबा कहते हैं ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। बाबा के खातिर ये सब कुछ हम सहन करेंगे। बाबा से अगर प्यार है तो सहन करना नहीं लगता, अच्छा लगता है। और बाबा 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है तो मनुष्य क्या नहीं करेगा। इतने जन्मों के लिए इतना कुछ, तन भी, मन भी, धन भी, जन भी, सब अखंड अचल मिल जाए तो ये सहन करना क्या बड़ी बात है। और प्यार के खातिर सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। सत्युग में कितनी पवित्रता है। 100% प्राइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है 100% विशेष वर्ल्ड। तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की डोरी पहन रहे हैं। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, सिर्फ बाबा को याद करना है। ये अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। अभी तुम्हारी चढ़ती कला सिर्फ बाबा को याद करना है। ये अंतिम जन्म है। गिरने में 84 जन्म लगते हैं। इसमें तुम चढ़ते जाते हो। संगम युग पर चढ़ती कला, चढ़ते जाते प्रोग्रेस होती रहती है। इससे हम क्या बनेंगे ये भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं। फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करे, परंतु तुमको कोई कितना भी गुस्सा करे, लेकिन बाबा कहते तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। अच्छा तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। तो बाबा रांझू रमजबाज है, बहुत रमजे यानी युक्तियाँ बताएंगे, पतितों को पावन बनाते हैं। तो ज़रूर रमज होगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं
ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो मुस्कुराते रहना है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान है, पूर्व जन्म की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ व्रति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति और शुद्ध, अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वह दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। आज के अमृत बेले की पॉइंट है, सुनने के साथ साथ, रोज़ सुनते हैं बाबा इतना सब सुनाते हैं, तो सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में भी शक्तिशाली आत्माएं होना। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति, औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कई स्थानों पर आज का सुविचार विशेष लिखते हैं ना, रोज रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्व को भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा, सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज ये करेंगे, आज वह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है, प्लान बनाते हैं ना, ये करेंगे फिर यह करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक भी करो, तो अपनी भी सदा के लिए उमंग उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं ऐसे यह रोज का मन का मनोरंजन प्रोग्राम हो। जब ये प्रोग्राम करेंगे तो मन का रंज, गिला शिकवा सब कुछ खत्म हो जाएगा, नाराज़गी आदि सब खत्म हो जाएगी अगर मन को मनोरंजन में रखेंगे तो। अच्छा, ओम शांति।